नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम मन्नू भंडारी की कहानी सजा का अध्ययन कर रहे थे। और मन्नू भंडारी की सजा जो कहानी है, आपको पता ही है कि भारत की न्याय प्रणाली जो है उस पर ये कटाक्ष करती, प्रहार करती है। और हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जो कहानी का नायक है, जिसको रिश्वत के आरोप में 2 साल की सज़ा मिलती है, और 2 साल की सज़ा के पश्चात उसकी जो साला है वो हाई कोर्ट में जो है उसकी ज़मानत के लिए अपील करते हैं। अपील मंजूर हो जाती है और उनकी ज़मानत हो जाती है 25 दिन बाद। 25 दिन तक वो जेल में रहते हैं और जेल से आने के बाद वो घर पे आते हैं और सीधे अपने कमरे में ऊपर चले जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। तो बड़ी दुखद स्थिति, बड़ी जो है कारुणिक स्थिति। अंदर से निराश हताश व्यक्ति जो है, जिसके ऊपर झूठे आरोप लगते हैं, वो शर्म से इतना लज्जित होता है, परेशान होता है। फिर सारे घर वाले जो है उसकी पत्नी को भेजते हैं कि आप जाओ ऊपर और उनको बुलाओ या उनसे बात करो। वो जाती है और खटखटाती है आवाज़, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। और वो आकर के जो है उसका पति उसको कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे परेशान मत करो, मुझे अकेला रहना। बोले ये यहाँ दर्द और पीड़ा, इतना दर्द और पीड़ा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ तक हमने कहानी का अध्ययन किया था। इसके आगे है, मुझे अभी परेशान मत करो, यूं घर वालों के साथ रोई मैं रोज ही थी। डैडी जो बेटी है वो कह रही है कि मैं यूं घर वालों के साथ रोई रोज ही। देखिएगा, ये रोज जो शब्द है ये रोज पीड़ा है, यानी आपको पर डे प्रत्येक दिन आप रो रहे हो। आपका जिंदगी जो है रोने में बीत रही है। आपका कितना दर्द है, कितनी आपकी पीड़ा है। ये रोज जो शब्द है, ये व्यक्ति उस परिवार की कहानी या उस परिवार की दुर्दशा को अपने आप में चित्रित करने में सक्षम है। ये शब्द रोज रोना। अब आप खुद कल्पना करो कि आपके घर में ऐसी विपदा आए, और वो भी अनर्गल झूठी विपदा, जिसके कारण आपको रोज रोना पड़े। तो यूं घर वालों के साथ रोई मैं रोज ही थी, पर उस दिन पहली बार मेरा मन रोया था। उस दिन पहली बार मेरा मन रोया था। बढ़े मन और चले ये पैर, यानी अंदर से दुखी होना, अंदर से कष्ट झेलना, अंदर से पीड़ा महसूस करना। तो उस दिन पहली बार मेरा मन रोया था, अपनी पूरी समझ के साथ रोया था। क्या हो गया है मेरे पप्पा को, क्या हो गया है मेरे पप्पा को। 25 दिनों बाद घर में घुसे और प्यार करना तो दूर रहा, हमारी ओर देखा तक नहीं। 25 दिनों के बाद पापा जो है घर में घुसते हैं। प्यार करना तो दूर, अपने बच्चों की तरफ यूं झांकते भी नहीं देखा। क्या हो गया मेरे पापा को, क्या हो गया मेरे पापा को। बोले ये पीड़ा, उस बच्ची की पीड़ा, इतनी मार्मिक पीड़ा, इतनी दर्द हृदय विदारक पीड़ा। बार बार मन कहने लगा, वह मेरे पापा नहीं है, वह ऐसे हो ही नहीं सकते। जेल जाने वालों ने उन्हें बदल दिया। एक अजीब सा भय मन में समाने लगा कि अब शायद पापा कभी प्यार नहीं करेंगे। और सचमुच उसके बाद मैंने कभी उनका प्यार नहीं पाया, आज तक नहीं। इस कार्ड में क्या वह एक पंक्ति भी हमारे लिए नहीं लिख सकते थे? यो मैं उनकी इस उदासीनता और तटस्थता को समझती भी हूँ। शायद वह अब किसी से मोह नहीं रखना चाहते। कहीं फिर सजा हो गई तो, कहीं फिर सजा हो गई तो, झूठी सजा। अगर दोबारा से मेरे साथ ऐसा हो गया, दोबारा से सजा होगी, तो मैं अपने घर वालों के साथ
या अपने बच्चों के साथ, मेरा बेटा या बेटी या मुन्नू, इनके साथ में प्यार प्रेम नहीं रखूं, क्योंकि अगर मुझे दोबारा सजा होगी तो ये दुख पाएंगे, ये पीड़ा झेलेंगे। बड़ी मार्मिक कहानी मन्नू भंडारी ने यहाँ पे लिखी, मतलब दिल दहलाने वाली, अंदर से रुलाने वाली ये कहानी है। शाम को सब लोग ऊपर गए, दरवाजा तो खोला पप्पा ने। शाम को सब लोग ऊपर गए, दरवाजा तो खोला पप्पा ने, पर बात किसी से नहीं की थी। दरवाजा तो खोला पर बात किसी से नहीं की थी। तकिए में मुंह गड़ा कर पड़े रहे थे, तकिए में मुंह गड़ा करके पड़े रहे थे। मतलब उनको कितनी लज्जा हो रही है, कितनी शर्मिंदगी वैसे हो रही है, और वो भी झूठी। उन्होंने रिश्वत ली ही नहीं और झूठी उनको सजा मिलती, लेकिन मुंह के ऊपर कालक पोती उनको बदनाम कर दिया गया रिश्वत के आरोप में। और आपने पूर्व में कहानी में पढ़ा है कि लड़की के साथ की जो पढ़ने वाली लड़कियां हैं वो व्यंग भी करती हैं, कहती भी हैं कि बड़े जो लोग हैं ये भी चोर होते हैं, बड़े जो लोग होते हैं ये भी चोर होते हैं, इसका उन्हें चोरी करता है तो इसलिए ऐशो और आराम से रहता है। ये बात पूर्व में कहानी में आई है। ये बात भी बहुत बड़ा समाज के ऊपर चाटा है। समाज के जो आज की जो सच्चाई है उस सच्चाई को व्यर्थ सच्चाई को दिखाने वाला है कि हमारा समाज ये है। ऐश और आराम में कौन जी रहा है? जो चोरी करते हैं। दुखी कौन है? मेहनत करने वाला, परिश्रम करने वाला। आज हमारा किसान सड़कों के ऊपर बैठा है, कानून आए हैं, पूरे देश को पता है क्या स्थिति है। खैर, शाम को सब लोग ऊपर गए, दरवाजा तो खोला गया पर पप्पा ने बात किसी से नहीं की थी, बस तकिए में मुंह गड़ाकर पड़े रहे थे। मुझे लग रहा था जैसे वह रो रहे हैं, पर हमें तुरंत नीचे भेज दिया गया था। कितना कितना गुस्सा आया था उस समय। पप्पा हमारे हैं और ये सब इस तरह कर रहे हैं मानो हम कुछ है ही नहीं। पप्पा पर पहला हक मेरा है और वह भी सारी दुनिया में मुझे ही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं मानने लगी थी कि ये सब लोग जल्दी से जल्दी अलीगढ़ चले जाएं तो अच्छा हो, तभी शायद पप्पा हमसे पहले की तरह प्यार करेंगे। सबके सामने शायद उन्हें शर्म आती है। शर्म की बात तो है ही, स्कूल में मुझे क्या कम शर्म आती थी? स्कूल में क्या मुझे कम शर्म आती थी? शर्म की तो बात ही। यानी एक छोटी बच्ची है, वो सब बच्ची समय ने उसको सिखा दिया, समय ने उसको उम्र से पहले समझदार बना दिया, उम्र से पहले उसको बदल दिया। ये कहानी की दर्दनाक स्थिति का आप देखें कि शर्म क्यों नहीं आएगी। मुझे भी क्या कम शर्म आती थी मेरे स्कूल में। दूसरे दिन मामा और चाची चले भी गए। दादा और बाबा तो घर के ही हैं, पर पप्पा फिर भी नहीं उतरे। उस रात अम्मा को सोने के लिए ऊपर भेजा। वह सवेरे फिर उठकर आई तो बोली, माँ जी, मन्नू को आप गांव लेती जाइए, वहाँ के स्कूल में डाल दीजिए। माँ जी, मुन्नू को आप गांव लेती जाइए और वहाँ गांव की जो स्कूल है उसमें इसका एडमिशन या डाल दीजिए। यहाँ तो अब उसकी फीस जुटाना भी भारी पड़ेगा। आशा का तो इस साल फाइनल है, वरना उसे भी उमेश भैया के पास भेज देती। नीचे का घर अब खाली कर देंगे। फिर और पता नहीं क्या क्या बात हुई दोनों में, और फिर दोनों खूब रोई। मैं किसी को भी रोता देखती तो बिना कारण जाने ही रोने लगती। मैं किसी को रोता देखती, मेरी माँ को, मेरी दादी को, मेरे दादा को, मेरे मामा को या मेरी माँ, जो भी पारिवारिक सदस्य हैं, उनको जब मैं रोते हुए देखती तो मैं भी एक कारण ही जो है रोने लग जाती। आ जाता है रोना, करें क्या। फिर उस समय तो रोने का बहुत बड़ा कारण भी था।
मुन्नू चला जाएगा, कैसे रहेगा यह गांव में? वहाँ का स्कूल भी कोई स्कूल है? यहाँ इतने अच्छे स्कूल में पढ़ा। पप्पा वैसे चाहे सारे दिन चुपचाप पढ़े रहें, पर इस मामले में वह चुप कभी नहीं रहेंगे। पर पप्पा कुछ बोले, पर पप्पा कुछ नहीं बोले। शायद अम्मा पापा ने साथ बैठकर ही सब यह तय किया था। रो धोकर मुन्नू भी चला गया। हाँ, जाते समय पप्पा ने उसे सीने से लगाकर बहुत प्यार किया था। हाँ, जाते वक्त पप्पा ने मुन्नू को सीने से लगा के बहुत प्यार किया था। मतलब देखिए, एक परिवार के ऊपर दुर्दिन जब आते हैं, दुर्दिन या बुरे दिन जिस परिवार के आते हैं, तो उस परिवार को कितना कष्ट झेलना पड़ता है, और वो भी अकारण, जिसका कोई कारण नहीं है। यानी एक बच्चा जो इसकी अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई चल रही थी, अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था, और वो कैसे जो है अब गांव के स्कूल में जाकर के पढ़ने लगेगा। और बेटी कहती है कि गांव की स्कूल भी कोई स्कूल होती है। लेकिन हंसता खेलता परिवार जो है समय के उबाल में या समय के फेर में किस तरीके से वह फंस जाता है और झूठा फंस जाता है, जबकि सच्चाई कुछ और है, और उसमें कितनी पीड़ा झेलता है। जाते समय पापा ने उसे सीने से लगाकर बहुत प्यार किया था। मैं पास ही खड़ी रही थी। पापा की आंखों से आंसू टपक रहे थे। मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मैं आंसू पोंछ दूं, उनके दुख को दूर करने के लिए नहीं, पापा का प्यार पाने के लिए। पापा का प्यार पाने के लिए मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मैं उनके आंसू पोंछ दूं, उनका दुख दूर करने के लिए नहीं, पापा का प्यार पाने के लिए। मुन्नू दूर जाकर पापा के कितने पास हो गया। मैं पास रहकर भी शायद हमेशा दूर ही रहूंगी, पर पापा छोड़ने नीचे नहीं आए, कोई स्टेशन भी नहीं गया, जाता ही कौन। अम्मा अकेली निकलती नहीं, और मैं जाती तो लौटती कैसे, मैं जाती तो लौटती कैसे। यानी हमारे घरों में या हमारे समाज की जो व्यवस्था है, ताना बाना है, उसमें लड़कियों को अकेले बाहर नहीं जाने दिया जाता। लड़कियों के ऊपर सामाजिक एक प्रतिबंध जो है होता है कि मैं अगर स्टेशन जाती तो फिर लौटती कैसे मैं अकेले। यहाँ एक सामाजिक जो ताना बाना या समाज की जो व्यवस्था है, उसका भी चित्तन मन्नू भंडारी ने यहाँ पे किया है। कई महीनों भर बाद फिर हमारा घर रह गया था, उसमें से भी मुन्नू चला गया था। मुन्नू ही क्यों, सप्ताह बीतते न बीतते सारा सामान भी चला गया। नीचे का मकान खाली कर दिया, पकाना खाना और सोना बरसाती में। पास की छोटी सी कोठरी साफ करके मुझे पढ़ने के लिए मिली। पापा अब कुछ कुछ बोलने लगे थे, पर पहले वाले पापा बिल्कुल नहीं रह गए थे। बस सारे दिन चुपचाप लेटे रहते थे या कुछ पढ़ते रहते। कभी कभी गोदी में तकिया रखकर कुछ लिखते भी। मेरा बड़ा मन होता था कि देखूं वह क्या लिखते हैं, पर कभी हिम्मत न हुई। कितनी ही बार पढ़ा था कि दुख में हिम्मत रखने वाले ही सच्चे वीर होते हैं। कितनी बार पढ़ा है कि दुख में हिम्मत रखने वाले ही सच्चे वीर होते हैं। कितनी बड़ी बात है ये पल्लवन में, कि जो दुख में हिम्मत रखते हैं, दुख में पहाड़ से भी टकराने की आकांक्षा रखता है कि नहीं, मेरे सामने पहाड़ भी आएगा तो मैं पहाड़ से भी टकरा जाऊंगा। ये जो है दुख के अंदर, करुणा में, यानी विपरीत परिस्थितियों में भी, यानी धारा के साथ नहीं बह करके धारा के विपरीत बहने वाले जो होते हैं, वही सच्चे कर्मवीर होते हैं, वही सच्चे हिम्मत वीर होते हैं, वही सच्चे वीर होते हैं जो धारा के विपरीत स्थिति में चलते हैं। नीचे का मकान खाली कर दिया, पकाना खाना और सोना बरसाती से वापस से पापा कुछ कुछ बोलने लगे थे, पर पहले वाले पापा बिल्कुल नहीं रह गए थे। बस सारे दिन चुपचाप लेटे रहते थे या कुछ पढ़ते रहते थे। कभी कभी गोदी में तकिया रखकर कुछ लिखते भी।
मेरा बड़ा मन होता था कि देखूं यह क्या लिखते हैं, पर कभी हिम्मत नहीं हुई। कितनी बार पढ़ा था कि दुख में हिम्मत रखने वाले ही सच्चे वीर होते हैं। हंसते हंसते जो सारे दुखों को झेल जाए वही सच्चा पुरुष है। मेरा मन होता है पापा को यह बात समझाऊं, पर क्या पापा यह सब नहीं जानते? फिर इस तरह मुंह छिपाकर तो वह पड़ा रहे जिसने सचमुच चोरी की हो। पापा को तो बाहर निकलना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। इस तरह रहकर तो वह सबके बीच अपने को अपराधी ही साबित कर रहे हैं, पर उन्हें कैसे समझाती। पहले वाले पापा वो रहे ही नहीं। चलो मित्रों, हम और इस कहानी का अध्ययन आगे करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।